हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ जिसमें कि मैं आज अपनी बेटी को कुछ सामान पहुँचाने जा रही हूँ उसके हॉस्टल। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के कपड़े पहुँचाना ज़रूरी है। रज़ाई है, गर्म कपड़े हैं, तो बस मैं वही देने जा रही हूँ। टैक्सी आने का वेट है, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। मैं आपको सामान दिखाती हूँ, क्या क्या सामान मैंने पैक किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रज़ाई पैक की हुई है इस तरह से, क्योंकि गाड़ी में सारा सामान रखना है। ये एक सूटकेस है, ये एक बैग है, ये बाकी बाल्टी है। बाल्टी में सारा सामान रख रखा है मैंने, बहुत सारा सामान है इसके अंदर। इस तरह से ये सारा सामान रख लिया है मैंने, और मैं शाम को ही वापस आऊँगी। ये हमने सारा सामान पैक कर लिया है। ये मेरे पेट बैठे हैं इंतज़ार में कि मम्मा जा रही हैं, अब कौन इनका ख्याल रखेगा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ये दूसरा पेट भी आ गया भागते हुए। ये मेरे दोनों पेट हैं। अब मुझे इन्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता है, मगर क्या करूँ, थोड़ी सी मजबूरी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं। बेटी का हॉस्टल किस तरह का आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये फ्रेंड्स देखिए, गाड़ी आ चुकी है। अब बस हमें सामान इसमें लोड करना है और फिर जर्नी शुरू करते हैं। ये हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं बेटी के पास। बेटा मेरा कोचिंग गया हुआ है, तो उसको तो साथ नहीं लेके जा रहे हैं। हम दोनों अकेले ही जा रहे हैं, क्योंकि शाम को वापस भी आना है। ये देखिए, यमुना पुल है, यहाँ जालियाँ लगी हुई हैं। ये हमारी सेफ्टी के लिए जालियाँ लगा रखी हैं, क्योंकि हम यमुना को प्रदूषित करते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डाल देते इसलिए। तो ये देखिए, ये यमुना पुल पार करते हुए ये हम एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर गए हैं। हम एक्सप्रेस वे पे होते हुए जा रहे हैं। ये हमारा टोल टैक्स आ चुका है। देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये हमारा पहला टोल टैक्स पड़ा है। यहाँ ये गाड़ी वाले भैया अपना टोल कटवाएंगे। मैसेज पड़ा हुआ है बानू जी का। बानू जी का देखिए, ये भैया टोल वालों से बात कर रहे हैं। बीच में हमने गाड़ी रुकवाई, क्योंकि हमें फ्रेश होना था, वॉशरूम जाना था इसलिए। तो देखिए, ये इतना प्यारा रेस्टोरेंट था यहाँ का कि यहाँ सारी चीज़ें मिल रही थी। आप देख ही सकते हैं, 100 पीसेस काफ़ी अच्छे थे, बनाया भी ये बहुत खूबसूरत था। बच्चों के टॉयज़ भी मिल रहे थे, और ये सारी चॉकलेट्स वगैरह जो भी था, मैं क्या बताऊं, बयान नहीं कर सकती, इतना सारा सामान था। देख सकते हो आप, मैं कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये स्टॉल लगी हुई थी खाने पीने की चीज़ों की। ये सामने देख सकते हो आप, ये रेस्टोरेंट था, यहाँ कुछ भी खा सकते थे। मगर यहाँ हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हम नाश्ता करके घर से निकले थे, ब्रेकफास्ट, इसलिए सिर्फ यहाँ हमें टॉयलेट जाना था, इसलिए हम रुके हुए थे फ्रेश होने के लिए। और ये बाहर का एरिया है, ये एक्सप्रेस वे पे ही पड़ता है मिड में। ये मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलिए, लेट हो जाएंगे, अब हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ फिर बीच में हम रुक गए थे, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी थकावट हो रही थी, तो चाय पीनी थी इसीलिए। ये देखिए, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। ये मेरे हस्बैंड टोकन कटवा रहे हैं चाय के लिए। यहाँ पहले से टोकन कटवाना पड़ता है। अब हम चाय का आनंद लेंगे। अब भी हमारे साथ चाय पीजिएगा। ये देखिए, हस्बैंड मेरी चाय लेने के लिए अंदर गए हुए हैं, क्योंकि मेरी स्पेशल चाय थी तो वो अंदर से मिलती,
क्योंकि मैं स्पेशल हूँ इसलिए मुझे स्पेशल चाय की ज़रूरत है। इन्होंने चाय पीना शुरू कर दिया। ये चाय के बहुत शौकीन है, इन्हें हर कीमत पे चाय चाहिए होती है और मुझे चिढ़ा भी रहे हैं दिखा के। तो कोई बात नहीं, मेरी भी चाय आने वाली है। देखिए ये मेरे हस्बैंड ने मेरी चाय ले ली है और मेरी तरफ आते हुए देखिए ये मेरी सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। तो यहाँ भी मेरी सेवा ही कर रहे थे, मुझे चाय ला के देनी जो थी। मन किया चाय पिए तो रुक गए हम बीच में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। लीजिए फ्रेंड्स, आप भी चाय का आनंद लीजिए। मैं तो चाय का आनंद ले रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है चाय पीने में। चाय और वो भी कुल्हड़ की, क्या बात है, अपने पुराने दौर में लौट जाती हैं। गरम चाय का आनंद लेते हुए मिडवे रिजॉर्ट पर रुके हुए हैं और वैसे दिल्ली हम जा रहे हैं। चाय कॉफ़ी का आनंद लेने के बाद मैं बैठूँ जर्नी। फ्रेंड्स, हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये देखिए मुखर्जी नगर का थाना है, ये थोड़ा पहले पड़ता है। ये हमारा हॉस्टल आ चुका है। ये बाहर से ही हम चल रहे हैं, बाहर से ही मैं दिखा रही हूँ। अब ये हॉस्टल का गेट आ गया। अब हॉस्टल के गेट में एंट्री करेंगे हम लोग। ये एंट्री करते हुए आप देख ही सकते हो, ये हमारी एंट्री हो गई है गेट के अंदर। फ्रेंड्स, हम बेटी के हॉस्टल पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का हॉस्टल है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ। ये हॉस्टल का मेन गेट है जहाँ से हमारी गाड़ी एंटर हुई थी। और ये इतना बड़ा कैंपस है, मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। बहुत ही बड़ा कैंपस है ये। यहाँ पे 5 हॉस्टल्स हैं इसके अंदर। ये देखिए वो हॉस्टल है जहाँ मेरी बेटी इसमें रहती है। इस हॉस्टल का नाम है अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स। अब मैं बाहर से सारे हॉस्टल दिखाऊंगी, फिर इस हॉस्टल के अंदर चलेंगे। ये दूसरा हॉस्टल है अंबेडकर गांगुली हॉस्टल। इसको देखिए, ये बाहर से कितना सुंदर लग रहा है ना, हरा भरा भी है काफ़ी। यहाँ हरियाली की तो कोई कमी नहीं थी और कैंपस तो इतना बड़ा था कि मैं बता ही नहीं सकती। घूमने में पैर भी थक गए थे जब मैंने 5 हॉस्टल को कवर किया था तब। ये यहाँ का तीसरा हॉस्टल है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास है। ये भी देखिए, ये भी कितना बड़ा हॉस्टल है। ये बाहर का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख ही सकते हो। यहाँ इस ब्लॉग के माध्यम से आप सारी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं पूरे हॉस्टल के बारे में। ये हमारा चौथा हॉस्टल है, नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल। ये भी काफ़ी बड़ा हॉस्टल था। हॉस्टल यहाँ के सारे ही बड़े थे। मैंने बताया ना, इतना बड़ा कैंपस था कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। ये देखिए कितना बड़ा कैंपस नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो पूरे एरिया में फैला हुआ था। ये हमारा 5वां हॉस्टल है, राजीव गांधी कन्या छात्रावास, राजीव गांधी हॉस्टल फॉर गर्ल्स। इस तरह से ये हमारे पूरे 5 हॉस्टल हो गए। ये यहाँ से अंदर बच्चे जाते हुए, ये अंदर आप देख ही सकते हो कितना बड़ा हॉस्टल है। ये अपने लॉबी में बच्चे टहल भी रहे हैं क्योंकि थोड़ी गुनगुनी सी धूप थी, उसका आनंद ले रही थी।
आपने देखा कितना बड़ा कैंपस है ये, और कितने बड़े बड़े हॉस्टल हैं। पीजी में तो इस तरह का कुछ मिल ही नहीं सकता है। आप राजीव गांधी हॉस्टल को ही देखिए, मैं कब से कैमरे को घुमा के दिखा रही हूँ, कितना बड़ा हॉस्टल है ये। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यहाँ हरियाली की तो कोई कमी नहीं है। यह बच्चों का स्वास्थ्य तो एकदम मस्त होने वाला है, अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब हम या हमारे बच्चे हरे भरे वातावरण में रहते हैं तो उनका स्वास्थ्य तो अच्छा होना ही है। और यहाँ खुली हवा में तरोताज़ा रहेंगे। ये देखिए सामने मोर नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको। यहाँ मोर काफ़ी सारे मिलते हैं देखने के लिए। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, जब अपने पंख फैला के नाचता है ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए देखिए ये किधर जा रहा है, देखते हैं। वाह, ये मुझे लग रहा है शायद अपनी मोरनी को तलाश रहा है ना। देखिए और अंदर जाते जा रहा है, मगर इसकी मोरनी इसको मिल नहीं रही है, ये इसलिए परेशान है। चलिए कोई बात नहीं, इसको अपनी मोरनी को ढूंढने देते हैं और मैं आपको आगे का पूरा हॉस्टल कवर करके दिखाती हूँ। यहाँ बच्चों के बाहर कपड़े सूख रहे हैं धूप में, इसी तरह से बाहर कपड़े सुखाए जाते हैं। यहाँ लॉन्ड्री की भी सुविधा है, बच्चे अपने कपड़े लॉन्ड्री में दे सकते हैं और आराम से उन कपड़ों को पहन सकते हैं धुलवा के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूरा कैंपस है, मैं दिखाई रही हूँ आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर से। हॉस्टल यहाँ के बहुत ही प्यारे लग रहे थे देखने में, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो काफ़ी भाया इसको देख के। क्योंकि अगर हम पीजी की बात करें तो पीजी में तो हमारे बच्चों को सिर्फ एक रूम मिलता है और उसमें 2 गर्ल्स होती हैं। ये वो हॉस्टल है जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है। मैंने कहा था इसको अंदर से कवरेज करूँगी, तो ये गेट का एरिया था, यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे इस तरह से, और ये इसका मेन गेट है। ये हम अंदर चलते हुए आप देख सकते हो ये भी हॉस्टल कितना बड़ा है। ये हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, ये यहाँ की गैलरी है। यहाँ आप देख सकते हो पेंटिंग कितनी प्यारी प्यारी लगी हुई हैं। ये पेंटिंग गैलरी की सुंदरता को 4 चांद लगा रही थी। ये सामने देखिए, सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये साइड से हमारा वेटिंग एरिया था। देखिए जहाँ मेरे ये हस्बैंड वेट कर रहे हैं। यहाँ जेंट्स अंदर अलाउ नहीं है, बस यहीं तक आ सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, आगे का मैं दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ का ऑफिस एरिया था जहाँ यहाँ की इंचार्ज बैठती हैं। ये हम सामने चलते हुए मैं हर एक जगह को कवरेज कर रही हूँ जिससे आपका कोई भी मतलब हॉस्टल का एरिया छूट ना जाए। मैं हर एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ कैमरे के थ्रू। ये यहाँ की टक शॉप है, ये छोटी सी शॉप थी, यहाँ सब कुछ मिलता था बच्चों के लिए, पिलो, गद्दे, ज़रूरत का छोटा मोटा सामान, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ सब कुछ अवेलेबल था। मगर यहाँ अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि ये 1 से 4 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली गर्ल्स बाहर ही होती हैं, इसलिए। आप देख ही सकते हैं ये अंदर का एरिया कितना बड़ा और
खूबसूरत हरा भरा है। ये यहाँ का पार्क एरिया था जहाँ दिन में बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये सामने मैस नज़र आ रहा है, मैं बाद में अंदर से दिखाऊंगी मैस एरिया को। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हॉस्टल पूरा ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ये हमें ब्लू कलर का थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये ब्लॉक्स हैं। मैं अभी पास जाके दिखाती हूँ। ये देखिए जी ब्लॉक्स है। इसी तरह से ये सामने एफ ब्लॉक नज़र आ रहा है। हवा तो इतनी अच्छी चल रही है, मैं बता ही नहीं सकती आपको। बहुत अच्छा मौसम है क्योंकि यहाँ बहुत हरा भरा खुला वातावरण है। आप देख सकते हो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ कितना अच्छा मौसम रहता होगा। जब मौसम अच्छा रहेगा, खुला वातावरण होगा, बच्चे कितने खुश रहेंगे, उनकी सेहत कितनी अच्छी रहेगी। जब सेहत अच्छी रहेगी तो उनका पढ़ाई में काफ़ी मन लगेगा। देखिए, आप इंजॉय कीजिए। मैं आपको कुछ इसी तरह से दिखाती हूँ। अभी मेरी बेटी मुझे नहीं मिली यहाँ, मुझे कैंपस में आने की भी इजाज़त नहीं थी। वो तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया मेन गेट पे, तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से आने दिया। यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है, बाहर से कोई भी नहीं आ सकता है। सिर्फ गर्ल्स वुमेंस अलाउ है, जेंट्स कोई भी अलाउ नहीं है। चाहे वो छोटा भाई हो, फादर हो, कोई भी हो, जेंट्स नॉट अलाउड। सिर्फ वुमेन गर्ल्स अलाउड। तो मैं बड़ी मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुँची। लिए ब्लॉग बनाना था इसलिए, क्योंकि आप देख सको कि ये एरिया कितना बड़ा, कितना विशाल है। अभी मेरी बेटी नहीं आई है। जब तक मैं आपको हॉस्टल घुमा देती हूँ, फिर वो आ जाएगी, तब मैं उसके रूम का टूर कराऊंगी आपको। देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये ई ब्लॉक है। देखिए, ये बच्चे इस तरह से ऊपर भी रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी। ये 4th फ्लोर तक है। ये आप देखिए, सामने बी और ए ब्लॉक है। ये बी और ये ए ब्लॉक। इसी तरह से सारा हॉस्टल ब्लॉक्स में बटा हुआ है। ये देखिए, पार्क एरिया कितना शानदार है, कितना बड़ा है। ये सामने हमारा मैस है। शायद मैच टाइम ख़त्म हो चुका है, मुझे पता नहीं है। यहाँ वैसे मुझे लगता है 1 बजे से 2:30 बजे तक का रहता है मैच टाइम। ये देखिए, ये मैस एरिया है, अंदर बच्चे खाना खा रहे हैं। मुझे अभी अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि आपका बच्चा नहीं होगा। जब मेरी बेटी आ जाएगी, शाम का स्नैक्स टाइम में दिखाऊँ। ये शाम का स्नैक्स टाइम हो गया है, बच्चे आने लगे हैं। बच्चे अभी कम ही थे क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉलेज में थे। जो बच्चे कॉलेज से आते जा रहे थे वो स्नैक्स के लिए यहाँ मैस में आते जा रहे थे, तो इसलिए आपको कम ही बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। मेरी बेटी का कमरा एफ ब्लॉक में पड़ता है। आप देख ही सकते हो, ये एफ ब्लॉक है। चलिए मैं बाहर से ही
रूम दिखाती हूँ उसका। जब वो आ जाएगी तब मैं अंदर से रूम टूर कराऊंगी। ये उसके रूम की साइड चलते हुए, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहती है। ये देखिए अभी रूम में ताला लगा हुआ है। जब वो आएगी तो मैं अंदर से रूम दिखाऊंगी आपको। अब मैं ये बेटी के कमरे से निकलती हुई, ये बाहर जाती हुई, यहाँ आपको मेडिकल सेवाएं मिलती हैं। अगर कोई भी परेशानी है आप यहाँ आ सकती हैं, डॉक्टर अवेलेबल रहता है। देखिए यहाँ पलंग है, सारी सुख सुविधाएँ मिल हैं बच्चों को, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बेशक वो घर से दूर रहती है मगर उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ ये बेड है, ये मैडम रहती हैं पूरे टाइम यहाँ। देखिए ये मैम हमेशा यहाँ रहती हैं, ये नर्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम देख लेती हैं, बाकी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर मैम आती हैं, वो बच्चों को हैंडल करती हैं। ये दवाइयाँ रखी हैं कुछ यहाँ, इस तरह से बच्चों की सेहत का पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए अभी मैंने जो आपको गार्डन दिखाया था जहाँ बच्चे बैठे थे, वो हम इधर से भी जा सकते हैं, उस साइड से भी जा सकते हैं। वो सामने देखिए आप, दूर से मैच नज़र आ रहा है जो मैंने अभी दिखाया था आपको। ये जी हाँ, इसी तरह से ये पूरा गार्डन यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से AB ब्लॉक वाले बच्चे जाते हैं, अंदर से मैं गई थी, वहाँ से भी जा सकते हैं EFG वाले बच्चे, और इधर से भी निकल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा ओपन है, कहीं से भी निकल सकते हैं। अब चलिए मैं बाहर की तरफ का आपको दिखाती हूँ। ये इस साइड से हम बाहर निकल जाएंगे। देखिए कितने सुंदर सुंदर गमले लगा रखे हैं। यह हरा भरा तो काफ़ी रहता है और यहाँ की हरियाली मुझे काफ़ी पसंद भी है। हरा भरा तो हमें अपने घर के आसपास भी नहीं कहीं मिलता है, पार्क जाना पड़ता है, वहीं इतनी हरियाली हमें देखने को मिलती है। मगर यहाँ आप रहते हुए हर एक चीज़ का आनंद उठा सकते हो, हरियाली भी है, खुला वातावरण भी है, सब कुछ है। जब मेरी बेटी का यहाँ एडमिशन हुआ था तो मैं देख के बहुत खुश हो गई थी कि मेरी बेटी का एडमिशन बहुत अच्छी जगह हुआ है और उसमें काबिलियत इतनी है कि उसने अपने मेरिट के दम पे यहाँ पे अपना एडमिशन ले लिया। वरना मैं तो जब पहली बार दिल्ली आई थी तो मैं तो PG ही देख रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था एडमिशन हो पाएगा यहाँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन मिलता है। एक अच्छा माहौल रहने के लिए मिला है और यहाँ सिक्योरिटी पूरी है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरी बेटी का यहाँ एडमिशन हुआ था, वो भी इतनी खुश हुई थी
कि मेरा यहाँ एडमिशन हो गया, मुझे भी बहुत खुशी हुई 2 चीज़ों को लेके। एक तो यहाँ हरा भरा खुला वातावरण है, दूसरा सेफ्टी के हिसाब से पीजी में इतनी मुझे सेफ्टी वहाँ भी रहती है एक्चुअली, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहाँ इतना खुला, इतना बड़ा कैंपस विशाल नहीं मिलता है। वहाँ छोटे छोटे कमरे होते हैं, उसमें 2-3 बेड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे घुटन जैसी लगी। मैंने काफ़ी देखे, मगर मुझे ये हॉस्टल इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। और बेटी भी यहाँ आके बहुत खुश है, और मैं भी संतुष्ट हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छी जगह रह रही है। मुझे उसकी सेफ्टी को लेके, माहौल को लेके अब कोई टेंशन नहीं है। वो भी मस्त है, मैं भी मस्त हूँ। आगे देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसे रहता है। आती है तो मैं रूम टूर कराती हूँ। अभी बेटी आई हुई नहीं है, वो 3 बजे आएगी, जब तक हमें बाहर ही रुकना पड़ेगा। मैं यहाँ 1 बजे पहुँच चुकी थी, 2 घंटे मुझे वेट करना है उसका। कोई बात नहीं, बेटी मेरी आ चुकी है, वो 4 बजे पहुँची है हॉस्टल कॉलेज से। अब देखिए ये रूम है, ये अब एंट्री करते हैं। मैंने ये सामान अंदर रख दिया है। ये अलमीरा है, इस तरह की अलमीरा रहती है ये एक मिरर दिया हुआ है। इस तरह से आप कपड़े पहन के देख सकते हैं किस तरह लग रहे हो आप कॉलेज जाते समय तैयार होते हो तो। दूसरा ये इस तरह के बेड दे रखे हैं, ये मेरी बेटी का बेड है। ये छोटी सी बुक रैक है, यहाँ बुक वगैरह रखी हुई हैं। ये चेयर दे रखी है, ये उसकी बाल्टी, ये सामान रखा हुआ है। एक रूम में 2 गर्ल्स अलाउ होती हैं, तो ये दूसरी गर्ल्स का सामान है। ऐसे ही सेम कंडीशन में हाफ कमरा बटा हुआ होता है। ये दूसरी गर्ल्स की अलमारी, ये मिरर, ये बेड में काफ़ी स्पेस है, नीचे भी सामान रख सकते हैं। ये गर्मियों के लिए कूलर रखा हुआ है। इससे देखोगे तो आपको सेम पार्टीशन में बिल्कुल एक जैसा कमरा दिखाई देगा। हाफ कमरा एक गर्ल्स यूज़ करती है, हाफ कमरा एक गर्ल्स यूज़ करती है, इस तरह से रहता है। सेम चीज़ें बराबर हैं इस तरह से। ये मेरा ये अलमीरा फ्रेंड्स, इसमें सुविधा की कोई कमी नहीं है। इतना स्पेसियस रूम है ये कि बड़े आराम से एडजस्ट किया जा सकता है। जबकि मैंने पीजी में रूम देखे थे, वो काफ़ी छोटे छोटे थे। इतने बड़े कमरे में तो उसमें 4 बेड थे, 4 गर्ल्स के लिए वो रूम था, और ये 2 गर्ल्स के हिसाब से रूम है इतना बड़ा। अलमीरा भी काफ़ी बड़ी है, आप देख ही सकते हो। ऊपर इतनी सारी स्पेस, यही पूरा रूम है फ्रेंड्स। जैसे हमारा कैंपस बड़ा है, उसी तरह से रूम भी काफ़ी स्पेसियस है। जगह की बिल्कुल भी कमी नहीं है इधर। अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको मैंने सारा हॉस्टल दिखा दिया, हॉस्टल का रूम दिखा दिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये हॉस्टल कैसा लगा। आप अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहेंगे रहने के लिए या नहीं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।